जैसे मई या अप्रैल में स्टीपल का। और जब बिल्कुल लास्ट टाइम है जब हमने चेक करना है अपने आप को कि क्या है, तो वहाँ पे मैं कम्पीट नहीं कर रहा था। मैं मतलब सोचता था कि सिर्फ ट्रेनिंग करनी है, लेकिन मैं इस साल थोड़ा सा अलग सोचा है। अभी पीक भी नहीं लाया है, अभी इस मंथ में मतलब पीक करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ओलंपिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम पहले अगर परफॉर्मेंस देते शायद लोगों की नज़रें हमारे पे टिकेगी कि अच्छा करेगा, लेकिन जो फाइनल है उसमें जाकर अच्छा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इस साल मैं सही टाइम पे पिक कर रहा हूँ। और अभी ये है कि जैसे ये कंपटीशन खेल रहा था मैं, पहले तो मैं सोचा था कि 1500 में करूँगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक पेरिस डायमंड लीग में पार्टिसिपेट करना है। तो मैं सोच रहा था कि ज़्यादा जान ना लगाओ और सिर्फ स्पीड स्टार्ट कर मतलब चेक करूँ प्रैक्टिस की तरह। फिर जैसा वेदर है उसके हिसाब से मैं सोचा कि 1500 में शायद मुझे ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा खींचना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट में सोचा कि चलो मैं अभी इससे पहले भी 2 दिन पहले मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, फुल प्रैक्टिस जैसे मेरी होती है। और फिर मैं सोचा कि चलो एक रिपीटिशन की तरह हम कंपटीशन को करते हैं। तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया, फर्स्ट किलोमीटर में फॉलो किया, चलो मतलब भागना है बस। फिर उसके बाद सोचा कि चलो थोड़ी सी अभी बिल्कुल ही जान नहीं लग रही, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने लास्ट 2 किलोमीटर थोड़ा सा मतलब ये खींचा, लेकिन इतना खींचा नहीं कि मैं मतलब 75-80% पे मैं गया। तो यही प्लान है कि मेरा नेक्स्ट वीक जो पेरिस डायमंड लीग है उसमें शायद मतलब सेम फील्ड रहेगा जैसे ओलंपिक्स में फाइनल में है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पे मैं अपने आप को चेक करूँ। मेरा पूरा फोकस नहीं है कि मैं पूरा पीक में आके उसे खेल रहा हूँ, ये नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को चेक करना चाहता हूँ कि कैसा रहता है। और उसके बाद यूरोप में ही ट्रेनिंग कैंप 2 वीक एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। और उसके बाद जैसे 25 को हम फिर से ओलंपिक्स विलेज या जहाँ हमारी ये फाइ मतलब कैंप लगा रहे हैं पोलैंड में, तो वहाँ जाने का मतलब प्लान है। तो मुझे लगता है ये प्रिपरेशन जो था इस साल का काफ़ी अच्छा रहा। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने यूएस में मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा। फिर साई ने भी हमें बहुत हेल्प की हर समय पे। वैसे ही टॉप्स ने भी मतलब जो भी हमें कमी पड़ती थी उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, या कभी भी वो हमसे कनेक्ट रहते थे कि जो भी प्रॉब्लम है बताओ। तो मुझे लगता है पिछले 2-3 महीने शायद मतलब मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर पाया, मतलब क्योंकि मेरा कोई फोकस ही नहीं था। मैंने इस सीज़न में 10,000 मीटर भी भागा, एक इंड्योरेंस की तरह मतलब पूरी रेस की, लेकिन लास्ट लैप में रुक गया। मतलब मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं कि रेस छोड़ना है, लेकिन मैं ये चाहता था कि मेरा फोकस था उस पर शायद मैं नहीं जा रहा था, तो मैं इसलिए नहीं कर पाया। फिर एक 5,000 भागा में शायद 13-21 की है, तो वो भी अच्छा था उस समय। शायद लास्ट का 2 किलोमीटर अच्छा नहीं रहा था, वहाँ मैंने कोशिश की थी अच्छी, शायद नेशनल रिकॉर्ड बन सकता था। लेकिन फिर मतलब एक साइड से तो लग रहा था कि मैं नेशनल रिकॉर्ड 2 इवेंट में मेरा नेशनल रिकॉर्ड है और मैं दोनों रिकॉर्ड को बचा के रखूँ। लेकिन फिर कभी कभी दिमाग में आता था कि नहीं, तेरे लिए रिकॉर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओलंपिक्स है। तो मेरे लिए काफ़ी मौके आए कि मैं लॉस एंजलिस में 5,000 भाग सकता था, क्योंकि मेरे पास मैं फास्ट हिट में मेरी एंट्री थी, शायद मैं बहुत अच्छा कर सकता था, 13-15 से नीचे भी कर सकता था, शायद 13-10 तक भी कर सकता था। लेकिन मैं नहीं गया वहाँ पे, क्योंकि मेरा नेशनल रिकॉर्ड कोई टारगेट नहीं था। क्योंकि शायद नेशनल रिकॉर्ड तो मैं अगले साल भी बना सकता हूँ, चाहे जिस इवेंट का चाहे बना सकते हैं, हम मेहनत करेंगे तो। लेकिन मेरे लिए ये साल ओलंपिक्स के लिए पूरा इम्पोर्टेंट है। और मैं सोच रहा हूँ कि पिछले साल मेरे से गलती मतलब हुई है। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कोशिश की थी बचाने की कोविड से, लेकिन मुझे फिर भी 2 बार कोविड हुआ था ओलंपिक से पहले। तब भी मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था और 8-18 किया था। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरी पिछले 2 साल की गलती रही, मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में दोनों बार अच्छा फिटनेस में गया लेकिन नहीं कर पाया। शायद मुझे लगता है वो गलतियाँ को मैं सुधारती जा रहा हूँ। और इस सीज़न में लास्ट में कम्पीट कर रहा हूँ, जो मैं लास्ट सीज़न में मैं चुपचाप बैठ के कहीं ट्रेनिंग करते रहता था बस। तो मैं उस सीज़न में मैं प्रैक्टिस के साथ साथ कंपटीशन कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है इसका मुझे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और उम्मीद है कि ओलंपिक्स में शायद ये ओलंपिक्स मेरे लिए बेस्ट रहेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं शायद ओलंपिक्स के चक्कर में मैं बहुत सारे कंपटीशन इस सीज़न में ख़राब की, क्योंकि मेरा कोई फोकस ही नहीं था कि मुझे अच्छा करना है। मेरा सिर्फ था कि ओलंपिक्स में अच्छा करना, तो शायद उस डायरेक्शन में हम सही जा रहे। और अभी हम पीक करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो हम स्पीड कर रहे हैं, जो मेरे अंदर जो लास्ट का किक था, मतलब कि जो हम
जिस पे फोकस कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि मिडल लाना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं, बस जो लास्ट किक है वो ज़रूरी है, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे तो शायद अच्छा होगा। इसके बाद आप एक ही कंपटीशन में करेंगे अभी शायद वैसे तो मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट जैसे पेरिस डायमंड लीग है, लेकिन मैं सोचूंगा कि जैसे मैं 25 तारीख को नीचे आऊँ, या तो मैं प्रैक्टिस की तरह मैं प्रैक्टिस करूँगा जैसे हडल्स पे, रियल पे, या शायद अगर उस टाइम पे मेरे लिए कोई कंपटीशन मिलता है, कोई भी मतलब कोई भी मीट मिलती जाए, वो इतनी बड़ी लेवल की नहीं है, लेकिन मैं अपने आप से कम्पीट करके कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ मैं लास्ट में किक करूँगा वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं पक्का उसे ट्राई करूँगा। तो कितने दिन बाद आप यहाँ पे कम्पीट किए? वैसे मेरा तो 2022 में जो ग्रैंड पिक्स हुई थी यहाँ पे त्रिवेंद्रम में, उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था, 8-16 का भागा था मैं। अच्छा तो एक उस समय ये था कि मेरा फोकस था मुझे टाइमिंग्स लाना है। अभी मेरा आज कोई फोकस नहीं था कि टाइमिंग्स लाना है, क्योंकि मुझे टाइमिंग्स के लिए 7 दिन बाद कंपटीशन मिल रहा है, तो मैं अपने आप को बस एक ट्रेनिंग की तरह भाग रहा था। एंड अविनाश, आई थिंक आपने इससे पहले फेस्टिवल ट्रैक में आई थिंक 8:21 था आपका, 8:31 है आपने आई थिंक सीजन बहुत लेट स्टार्ट किया, तो थोड़ा बता पाएंगे डिटेल इसके बारे में कि इतना लेट सीजन आपने स्टार्ट किया? 8:31 आप लास्ट कब किए थे? 8:31 तो मुझे लगता है शायद वैसे तो मुझे लगता है इतना स्लो तो नहीं भागा होगा मैं। वैसे मैं शायद 2022 के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी भागा था शायद, वो भी शायद स्लो रेस थी मेरी फाइनल में, वो एक रेस थी मेरे लिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा कोई कंपटीशन नहीं किया, मैंने सिर्फ जो भी कंपटीशन किए मैंने टाइमिंग्स के लिए करा था। शायद मेरे लिए ये पहला कंपटीशन था कि कोई प्रेशर नहीं था, कंपटीटर मतलब एक हम फ्रेंड्स के साथ भाग रहे ऐसे भाग रहा था मैं, शायद मेरा कोई फोकस नहीं था कि टाइमिंग्स लाना है। अगर टाइमिंग्स लाना होता तो मैं स्टार्ट से ही ट्राई करता कि मुझे जाना है, तो मुझे लगता है ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं 8:20 है उससे फास्ट तो इंडिया में कर सकता था अकेला, लेकिन इस मौसम में, लेकिन वैसा कोई फोकस नहीं था क्योंकि जान बचा के भागना था। एंड बकाली को एज ए कॉम्पिटिटर कैसे देखते हैं आप? मतलब अच्छा देख रहा हूँ, जैसे कि जो मेरा प्रिपरेशन है इस साल का, तो मुझे लगता है पिछले 1-2 साल से काफ़ी अच्छा है। जिस चीज़ पे हम फोकस करना चाहते थे उस पे शायद हमने फोकस किया कि स्पीड पे हमें किक करना है, क्योंकि मैंने इस साल ज़्यादा 5000 या इसमें मतलब फोकस नहीं किया, बस कोच बोलते थे कि आपको कंपटीशन करना है, मैं हाँ ठीक है ट्रेनिंग किया, मैं ट्यूसडे को ट्रेनिंग किया, फ्राइडे को मैंने कंपटीशन करना है, मैं पूरा ट्रेनिंग करके जाता था, भाग के आता था, आके फिर मैं अगला लॉन्ग रन या जो भी ट्रेनिंग करता था, तो कोई फोकस नहीं था। अच्छा है मतलब स्टीपल का फील्ड जो काफ़ी अच्छा है, जैसे बकाली है, गिरमा है, 2 एथलीट्स तो है, लेकिन मुझे लगता है कि जो तीसरा वो मिडल है शायद वो हर बार ऐसे जाता है। और जो बकाली का जो रेस हुआ था मोरक्को में, मुझे नहीं लगता कि इस साल जो स्टीपल का जो डायमंड लीग्स वगैरह में जितने भी प्लेयर्स है मतलब इतना खास रेस मतलब ज़्यादा फास्ट फील्ड है ऐसा नहीं मुझे लगता है, तो टेक्निकल रेस होगा शायद, उसके लिए हम रेडी है, तो देखते हैं क्या मतलब क्या रिजल्ट रहता है। तो आपके साथ और कौन कौन वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं? लास्ट टाइम काफ़ी टॉप एथलीट्स भी ट्रेन कर रहे थे। हाँ नहीं, वैसे यूएसए का जो ग्रुप है, पॉल चेलिमो है या यूएस के स्टीपल चेसर है, 3 स्टीपल चेसर थे उनके, तो वो भी ट्रेनिंग करते थे, ट्रेनिंग पार्टनर अच्छे थे, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग की है। ऑफ सीजन जो था अभी थोड़ा पिक करने का सोच रहे, तो ट्रेनिंग तो अच्छी है। ओवरऑल ग्रुप जो था वो बहुत अच्छा था। कई कुछ रनर हमारे साथ 1500 के रनर्स थे, तो उनके साथ साथ कभी कभी स्पीड भी करते थे, तो मुझे लगता है जो आज तक हम स्पीड पे फोकस नहीं कर रहे थे, जैसे कि मेरे पास एंड्योरेंस है नेचुरली, लेकिन हम किक पे या स्पीड पे फोकस नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगता है इस साल 1500 मीटर के रनर्स के साथ मैंने प्रैक्टिस की। कंपटीशन भी सोच रहा था अभी 2 दिन पहले, लास्ट टाइम पे मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज कर दिया कि नहीं चलो कुछ नहीं, हमारा टारगेट शायद अगले साल भी भाग सकता हूँ, इस साल थोड़ा मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैं इतनी जान लगाऊँ तो कितना भाग सकता हूँ। तो आप कब वापस जाएंगे और कब पहुँचे? अभी मैं 22 को यहाँ पे आया था, फिर 4-5 दिन बेंगलोर में ट्रेनिंग की थी। ट्रेनिंग तो काफ़ी अच्छी है, और अभी 5 तारीख को सोच रहा हूँ कि पेरिस में ट्रैवल करूँगा। 7 तारीख को इवेंट है? हाँ जी, 7 तारीख को इवेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।